हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा, ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 25 जो आपको 23 दिसंबर यानी वेडनेसडे को सबमिट करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करें। द वर्कशीट इज़ अगेन फ्रॉम द चैप्टर दिस इज़ जॉडीज फॉन। तो हमने लास्ट वर्कशीट्स में भी ये स्टोरी स्टार्ट की थी, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम स्टोरी। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज हाउ वुड यू फील इफ़ यू लॉस योर पेट। अगर आपका पेट खो जाए तो आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली हमें सैड फील होगा, हर्ट फील होगा, राइट, हेल्पलेस फील करेंगे, हम डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप सैड हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे, आपको दुख होगा कि वो मेरा पेट कहाँ गया, और आप हेल्पलेस फील करेंगे। हेल्पलेस मीन्स कि आपको समझ नहीं आएगा कि पहले आप क्या करें। सो वुड यू ट्राई टू फाइंड इट हाउ। तो आप उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। येस आई वुड ट्राई टू फाइंड इट। एंड हाउ, आप कैसे कोशिश करेंगे? येस आई वुड, आप लिखेंगे येस आई वुड ट्राई टू फाइंड इट, यही क्वेश्चन में से लिख लेंगे। येस आई वुड ट्राई टू फाइंड इट। और कैसे? आई विल सर्च फॉर हिम, आई विल सर्च फॉर हिम इन माई नेबरहुड। आप उसके अपने आसपास, अपने जो आपका नेबर्स हैं उनसे पूछेंगे कि कहाँ आपने मेरा पेट पपी तो नहीं देखा, राइट। तो आप ये कर सकते हैं, नेबरहुड, राइट। नेक्स्ट इज बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ पे हमें पैसेज दिया गया है, लेट्स रीड इट। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर द टू थॉट्स ऑफ द फॉन, दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग। तो जॉडी और मिलविल जब फॉन को ढूंढने निकलते हैं तो वो एक एरिया में पहुंचते हैं और ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। तो जॉडी कहता है मिलविल से कि नॉर्थ की साइड मुड़ो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डॉग एंड आई सॉ द फॉन। तो वो जॉडी मिलविल से कहता है कि नॉर्थ साइड आप कट लीजिए, आप उधर को मुड़िए, क्योंकि वहीं पर जो है पापा को स्नेक ने बाइट किया था और वहीं पर जो डॉ है वो मरा था और वहीं पर उसने लास्ट टाइम फॉन को देखा था। सडनली जॉडी वॉज unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. बट जो एकदम से जॉडी को ऐसा लगा कि वो मिलविल को अपने साथ आगे नहीं लेके जाना चाहता। क्यों? क्योंकि एक रीज़न तो ये था कि अगर फॉन मर चुका हुआ, अगर डेड हुआ, तो वो नहीं चाहता था कि मिलविल जो जॉडी की डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जॉडी को कितना दुख हुआ, दुख होगा ये मिलविल देख सके। और अगर फ़ोन मिल जाता है तो वो तब जॉडी ये नहीं चाहता कि जो मिलविल है वो देख सके कि जॉडी कितना खुश होगा जब फ़ोन मिलेगा। तो वो अपनी जो फीलिंग्स है वो मिलविल को शो नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आगे बढ़े। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." तो इस वजह से वो मिलविल से कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है और मुझे लगता है कि ये इन झाड़ियों में से हॉर्स को जाना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं पैदल ही आगे जाता हूँ। I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. पर मिलविल कहता है कि मैं तुम्हें अकेला कैसे आगे जाने दूँ, मुझे डर लगता है कि अगर तुम गुम गए या तुम्हें भी स्नेक ने बाइट कर दिया तो आई विल टेक केयर। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ़ ही इज़ वॉन्डर। लीव मी ऑफ राइट नाउ, राइट हेयर। सो जॉडी कहता है कि नहीं, मैं अपना ख्याल रखूँगा और हो सकता है कि मुझे बहुत टाइम लग जाए जो फ़ोन है उसको ढूंढने में। अगर वो इधर उधर चला गया हो, वॉन्डर मीन्स इधर उधर चले जाना। सो लीव मी ऑफ राइट हेयर, इसलिए मुझे यहीं पर उतार दो। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो मिलविल कहता है कि ठीक है, तुम आराम से जाओ, बट
क्या तुम्हें नॉर्थ और ईस्ट का पता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, किधर है नॉर्थ और किधर ईस्ट है? देयर एंड देयर। तो जॉडी अपने हाथ से इशारा करके बताता है कि वो और वो। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग। जो ये टॉल पाइन्स हैं, जो यहाँ पे ट्रीज है पाइन के लंबे वाले, बहुत ज़्यादा लंबे, वो एक तरह से बियरिंग, बियरिंग बेटा एक का मतलब होता है जैसे कंपास होती है जो डायरेक्शंस बताती है, तो यहाँ पे जो पाइन ट्रीज हैं वो डायरेक्शन बताते हैं, मीन्स उनसे हम अब डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि वो किधर नॉर्थ है किधर ईस्ट है। सो लॉन्ग, मिलविल कहता है कि इतने लंबे। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। वो तो जॉडी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा लंबे हैं। एंड आई एम ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है कि मैं तुम्हारा ये आभार कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. तो जो जॉडी है अब मिलविल चला जाता है, तो जॉडी वेट करता है कि कब जो साउंड है, हूव्स, हूव्स मतलब जो घोड़ा है उसके जो पैरों में हूव्स होते हैं उसकी साउंड जब तक एंड नहीं होती तब तक जॉडी वहीं खड़ा वेट करता है और उसके बाद वो राइट मुड़ जाता है। राइट, नाउ लेट्स डू द fill in the blanks. C. Fill in the following blanks using the hints below. Name the two characters in the above extract. तो ऊपर जो हमने अभी पढ़ा उसमें कौन से दो characters थे? One is Jody and other is Millville. तो Jody and Millville. Second is Millville was afraid to leave Jody alone because he was scared if Jody. तो मिलविल क्यों नहीं जॉडी को अकेला छोड़ना चाहता था? बिकॉज वो स्केयर था कि जॉडी जो है वो गॉट बिटन, या तो या तो वो लॉस्ट हो जाएगा या फिर वो उसे स्नेक काट ना ले। सो आप यहाँ पहले लिखेंगे गॉट लॉस्ट, यहाँ पर आएगा गॉट लॉस्ट और यहाँ पर गॉट बिटन। सो यू विल राइट हेयर गॉट बिटन। जॉडी डिडंट वॉन्ट Millville to come with him because of two reasons. दो reasons से जो जॉडी है वो नहीं चाहता था कि मिलविल आए। If the first is if the fawn was dead or could not be found, he could not have his dash seen. तो यहाँ पर आ जाएगा disappointment। तो ये word जो है बेटा आप यहाँ पर लिखेंगे disappointment. Second is if the dash was there, the meeting would be so. तो अगर फॉन मिल जाता है, इफ़ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो, मतलब वो कितना हैप्पी होगा, सो लवली एंड द दैट ही और वो नहीं चाहता था, ही वॉज अनविलिंग। राइट, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अनविलिंग। सॉरी सीक्रेट, बेटा सीक्रेट लिखें आप यहाँ पे सीक्रेट। सो यू विल राइट सीक्रेट, कि वो उसको छुपा के रखना चाहता था कि इतनी अच्छी मीटिंग होगी। वट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट, कौन जो है डायरेक्शन बताने में का काम करता था फॉरेस्ट में? पाइन ट्री, द टॉल पाइन, द टॉल पाइन। फाइंड अ वर्ड अबव फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, कुछ करने का मन ना करना, तो यहाँ पर आएगा आपका अनविलिंग। यहाँ आप लिखेंगे अनविलिंग। तो ये थी बेटा आपकी इंग्लिश वर्कशीट। आई होप आपको दोनों वर्कशीट समझ आई हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।